भगवान विष्णु को लक्ष्मी इसीलिए वरी कि विष्णु में अनासक्ति है। समुद्र मंथन से जब महालक्ष्मी प्रकट हुई हाथ में माला लेकर, तो किसी को बरने आई है, यह माला किसी के गले में डालेगी, तो सब लोग धक्का मुक्की करने लगे, हमको पहनाओ, हमको पहनाओ, मतलब हमारे यहाँ आ जाओ, हम बहुत प्यार करेंगे, बहुत लाड लड़ाएंगे, बहुत संभालेंगे, हमारे यहाँ बढ़िया वाली तिजोरी है। लक्ष्मी जी ने कहा धक्का मुक्की मत करो, लाइन में खड़े हो जाओ, पंक्तिबद्ध हो जाओ, मैं जिसका वरण करूंगी उसके पास रहूंगी। तो सब लोग लाइन में खड़े हो गए, दैत्य देवता, उसमें ऋषि मुनि भी थे, वो भी लाइन में खड़े हो गए। तो किसी ने कहा बाबा जी आप इस लाइन में? बोले वो आश्रम में एक गौशाला बनाना है ना, एक गेस्ट हाउस का भी निर्माण करना है, वो भक्त लोग बहुत आते हैं, उनके रहने की सुविधा भी तो चाहिए ना, तो थोड़ा धन की तो जरूरत है। सब लाइन में खड़े हो गए। लक्ष्मी जी हाथ में माला लेकर के चली। इनसे मिलिए, ये दुर्वासा ऋषि हैं, बहुत क्रोधी, नहीं जमेगी, बात नहीं जमेगी। आगे बढ़ ली लक्ष्मी जी, इनसे मिलिए, ये देवराज इंद्र है। तो इंद्र इस तरह से टुकुर टुकुर देख रहे थे लक्ष्मी को, और महिलाएं आंखें बहुत परखती हैं, दृष्टि को बहुत परखती है। बहनों में, महिलाओं में दृष्टि को परखने की जितनी शक्ति है, तो वो दृष्टि इंद्र की लक्ष्मी जी को अच्छी नहीं लगी। कैसे देखता है। आगे बढ़ गई, इनसे मिलिए, ये देवाधिदेव महादेव है। लक्ष्मी जी ने नमन कर लिया, सखी के कान में कहा दुनिया में कपड़ों का दुकान है क्या? इतनी दुकान है? बोले देवी जी वो बहुत ज्यादा नहीं पहनते। आगे बढ़ो। करते 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 भगवान विष्णु जहां खड़े थे, क्योंकि वो वहां थे, उन्होंने ही तो ये सारा उपक्रम खड़ा किया था, देवों को समझाया था, देवों और दैत्यों में थोड़ा मेल कराया था कि भाई मिल करके आप ये काम करो, इसलिए तो समुद्र मंथन हो रहा था। तो भगवान विष्णु वहां थे। तो विष्णु भगवान खड़े थे और उनका ध्यान, उनकी दृष्टि उनके अपने चरण में थी। आगे बढ़ते बढ़ते बीच में एक और ऋषि बैठे हुए मिले। सखियों ने कहा इनसे मिलिए, ये मार्कंडेय है, बड़ी लंबी आयु इनकी, बड़ी लंबी आयु। यदि आप लंबी आयु वाला चाहती हो पति, तो इनकी बड़ी लंबी आयु। लक्ष्मी जी ने कहा आंख बंद करके जो बैठा है, मेरी ओर दृष्टि करने की, मेरी ओर देखने की भी जिसको फुर्सत नहीं है, वो लंबी आयु वाला हो तो भी क्या। आगे बढ़ो। करते करते जब भगवान विष्णु जहां खड़े थे वहां पहुंचे, विष्णु लक्ष्मी को नहीं देख रहे थे, लेकिन लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को देखने लगी, निहारने लगी। साथ वाली सेविकाओं ने कहा यह है भगवान विष्णु। दर्शन करती लक्ष्मी जी खड़ी हो गई।
मार्कंडेय की तरह उपेक्षा भाव भी नहीं था और इंद्र की तरह टुकुर टुकुर देख भी नहीं रहे थे। वस्त्र बोले बड़े सजे धजे, भोले बाबा वाला मामला नहीं था। तो देखा लक्ष्मी ने कि नंग धड़ंग भी नहीं है, पीतांबरधारी, सुंदर वस्त्र आभूषण। दृष्टि विष्णु की थी अपने चरण में, आंख बंद भी नहीं, टुकुर टुकुर देख भी नहीं रहे हैं लक्ष्मी को। तो न उपेक्षा है, और देखने का मतलब है अपेक्षा, न उपेक्षा का भाव, आंख बंद भी नहीं है, सामने देख भी नहीं रहे, अपेक्षा भी नहीं, उपेक्षा भी नहीं, लेकिन दृष्टि है अपने चरण में, मतलब अपने आचरण में। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु को देखा महालक्ष्मी ने। पद्म को देखा, मैं पद्मजा हूं, ये पद्मनाभ, और इनके हाथ में पद्म है, यानी मेरे लिए आसन इन्होंने रखा है कि इफ यू वांट टू कम वेलकम, इफ यू वांट टू कम वेलकम। हमारे यहां स्त्री की चॉइस को महत्व दिया जाता था। आज भी लड़के प्रपोज करते हैं और लड़की के ऊपर है वो एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। इसलिए प्रपोज करने से पहले लड़के बहुत परिपक्व होने के पश्चात ऐसा लगता है जबकि हाँ आएगी, नहीं तो ऐसे ही कोई प्रपोज करने की कोशिश करो तो चॉइस उसकी है। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया, ठीक है, लेकिन उसके पूर्व रुक्मिणी ने श्री कृष्ण का वर्ण किया, प्रेम पत्र लिखा है, विनती करी है। अपनी प्रार्थना पहुंचाई है। तो उपेक्षा भी नहीं, अपेक्षा भी नहीं, लेकिन हाथ में कमल है, आसन है, आप पधारना चाहें तो आपका स्वागत है। लक्ष्मी जी ने देखा कि विष्णु भगवान के हाथ में शंख भी है। लक्ष्मी ने सोचा मेरे भैया के साथ इनकी दोस्ती है। शंख और लक्ष्मी भाई बहन है, क्योंकि शंख भी समुद्र से, लक्ष्मी भी समुद्र से। फिर लक्ष्मी ने जयमाल भगवान विष्णु को पहना दिया, वो विष्णु पत्नी बनी। क्यों? बोले विष्णु भगवान में वो जो गुण हैं वो सब लक्ष्मी ने देखे। अनासक्त भाव, अपेक्षा भी नहीं, उपेक्षा भी नहीं, लेकिन पद्म का आसन बिछा करके तैयार, आपके स्वागत के लिए हम तैयार हैं। आप यदि आवें, वरण करें, कृपा करें, आपका स्वागत। तो अनासक्त भाव ये लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। वो स्वयं कमला है, कमल में रहती है, तो कमल की तरह जिनका जीवन हो वहां लक्ष्मी रहना पसंद करती है। कमल रहता है पानी में, लेकिन फिर भी पानी से अलिप्त रहता है। जो रहता है संसार में, लेकिन संसार से अलिप्त रहता है। ऐसे जीवन में लक्ष्मी रहना पसंद करती है।